Now another is IRC related, that is IRC related chat, it is like that, but the topic वो हम ऐसे ही लिखते हैं, that is IRC related means internet relay chat, राइट कि जहाँ पे इंटरनेट के ऊपर जो कंप्यूटर का यूज करके जो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, राइट, उसे हम कहेंगे IRC, दैट इज इंटरनेट रिले चैट. नाउ व्हाट इज द सिनेरियो स्टूडेंट्स, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ IRC रिलेटेड चैनल्स, राइट कि जिसके ऊपर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स का डिस्कशन होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट, अराउंड द वर्ल्ड ऐसे बहुत सारे सर्वर्स है कि जिसके ऊपर ऐसी बहुत सारी चैनल्स होस्ट की गई है कि जहाँ पे हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज द सिनेरियो, अगर हम नॉर्मल वे में देखें तो ये IRC जो है उसके अंदर जो भी मैसेजेस हम टाइप करेंगे या फिर जो भी मैसेजेस हम बोलेंगे वो ब्रॉडकास्ट होते हैं, ताकि जो भी पर्सन एट दैट मोमेंट ये चैनल को सुन रहे हैं वो सबको वो मैसेज मिले, वो सबको वो डिस्कशन पता चले. एंड अगर हम IRC को यूज करना चाहते हैं तो हमारे पास एक क्लाइंट प्रोग्राम होगा विच इज ऑल्सो नोन एज MIRC, राइट, कि जो हमें एक ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करेगा ताकि हम वो पर्टिकुलर IRC चैनल के अंदर लॉग इन कर सके, लॉग आउट कर सके, या फिर हम जो भी एक्टिव चैनल्स है उसका लिस्ट देख सके, ताकि अगर हमें कोई पर्टिकुलर चैनल के अंदर एंटर करना है तो हम वो भी कर सकते हैं. एंड उसके रिलेटेड ग्राफिकल इंटरफेस अवेलेबल है, राइट, दैट इज अ क्लाइंट प्रोग्राम के जो हमें मिलेगा. ओके, नाउ दिस IRC इज ऑल्सो अ टेक्स्ट बेस्ड चैट सर्विस कि जहाँ पे हम चैटिंग भी कर सकते हैं. सो दिस इज अ नॉर्मल थिंग रिलेटेड टू IRC, लेकिन ये IRC के अंदर भी अटैक्स होते हैं. अगेन आई रिपीट, IRC जो चैनल होती है उसके अंदर भी अटैक्स होते हैं. Now there are 3 different types of attacks that can be performed within IRC. First is verbal attack, second is clone attack, and third is flood attack. All right, again I repeat, there are 3 main ways कि अगर हमें IRC के अंदर अटैक करना है, then there are 3 main ways, that is verbal attack, clone attack and flood attack. वर्बल अटैक के अंदर एज द नेम सेज कि अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर पर्सन को अब्यूज करना है तो हम वर्बली उसके रिलेटेड कोई गलत चीज बोलेंगे, राइट, तो वो पर्टिकुलर अब्यूजिव स्टेटमेंट्स, फॉर एग्जांपल डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स अगर हम बोलेंगे, हमने ये डिफेमेशन का टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा है, राइट. सो अगर हम डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स बोलते हैं कोई पर्सन रिलेटेड, या फिर हम अब्यूजिव स्टेटमेंट्स बोलते हैं कोई पर्टिकुलर पर्सन रिलेटेड, राइट, और वो ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वो ब्रॉडकास्ट होता है, इट मीन्स कि वो चैनल के अंदर जितने भी पर्सन कनेक्टेड होंगे सबको वो पर्टिकुलर जो भी आप बोले होंगे वो ब्रॉडकास्ट होगा. सो अगर आप पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, उसके फेम के ऊपर, उसकी रेपुटेशन के ऊपर, उसके कैरेक्टर के ऊपर अगर आप ऐसे अब्यूजिव स्टेटमेंट्स पास करते हो verbally, then that is known as verbal attacks, right. Again I repeat, then that is known as verbal attacks. And students, it is very easy to stop this kind of attack because अगर आप वो particular person को आपकी चैनल पे, आपकी चैनल के थ्रू या फिर आप वो पर्टिकुलर IRC सर्वर के ऊपर आप वो पर्टिकुलर पर्सन को ब्लॉक कर सकते हो. मतलब जो सर्वर के ऊपर, जो IRC सर्वर के ऊपर जो चैनल है उसमें से भी आप उसे ब्लॉक कर सकते हो, एंड अलोंग विद दैट वो पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर से भी आप वो पर्टिकुलर पर्सन को ब्लॉक कर सकते हो. सो इट इज वेरी इजी टू स्टॉप दिस काइंड ऑफ अटैक, दैट इज वर्बल अटैक. बट another attack is clone attack. Again I repeat, another attack is clone attack. अब ये क्लोन अटैक के अंदर क्या होगा, जहां पे हमें पता है कि ओके जो IRC सर्वर है उसके साथ बहुत सारे पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल कनेक्ट होते हैं, राइट. तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, रोबोट का यूज करके या फिर ट्रोजन का यूज करके या फिर वायरस का यूज करके हम वो पर्टिकुलर IRC सर्वर को ओवरलोड कर सकते हैं, राइट. अगेन आई रिपीट, वो पर्टिकुलर IRC सर्वर को हम ओवरलोड कर सकते हैं ज्यादा कनेक्शन करके, ज्यादा मैसेजेस सेंड करके, राइट, या फिर एक से ज्यादा एट द सेम मोमेंट, राइट, कनेक्शन करके. और हमें पता है कि अगर हम रोबोट, दैट इज अ ज़ॉम्बी नेटवर्क, मतलब ज़ॉम्बी नेटवर्क के अंदर जो भी कंप्यूटर्स होंगे, राइट, अगर उसका यूज करके हम ये सारी चीजें करते हैं, राइट, देन
ज़ॉम्बी नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स होंगे, दे आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड विथ मैलिशियस फाइल्स, दैट इज वायरस हो सकते हैं, वॉर्म हो सकते हैं, ट्रोजन हो सकते हैं, और हमने ये भी पढ़ा है कि हम ऐसे ट्रोजन्स बना सकते हैं कि जिसका यूज करके हम कोई भी मैलिशियस एक्टिविटी कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर हम ऐसे कोई ज़ॉम्बी नेटवर्क का यूज करते हैं विच इज ऑल्सो नोन एज रोबोट्स, या फिर हम मैन्युअली राइट मैन्युअली IRC सर्वर के ऊपर बहुत सारे कनेक्शंस करते हैं ताकि हम सर्वर को ओवरलोड कर सके, राइट, और उसके साथ जो भी क्लाइंट्स है उनके कंप्यूटर्स भी हम स्लो डाउन कर सके, और अगर कोई भी कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाते हैं तो ऑब्वियसली वो लॉकअप हो जाएंगे, राइट, वहां से आगे बढ़ नहीं पाएंगे, दे विल हैंग। And this type of clone attack is also classified as DDoS attack, that is distributed denial of service attack, और DDoS attack भी हमने already पढ़ा है, right? So students, we can say that this clone attack is similar to DDoS attack, कि जहाँ पे बहुत सारे अटैकर्स होंगे, बहुत सारे अटैकर कंप्यूटर्स होंगे जो एक ही सर्वर को टारगेट करेंगे, और ऑब्वियसली ये अटैक का मेन मोटिव क्या होगा, सर्वर को डाउन करना है, उसके साथ जो क्लाइंट्स कनेक्टेड है उनके कंप्यूटर्स हैंग करने हैं, राइट, एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग कि जो भी रेप्यूटेड क्लाइंट्स है, जो भी रेप्यूटेड कस्टमर्स है, वो पर्टिकुलर सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, राइट। सो दैट इज द थिंग कि हम ये क्लोन अटैक का यूज करके वी कैन डू द सेम थिंग कि जो हम DDoS अटैक का यूज करके करते थे, एंड यू ऑलरेडी नो कि डॉस अटैक होता तो हम उसे इजीली स्टॉप कर सकते थे, लेकिन अगर ये DDoS अटैक है देन इट इज वेरी हार्ड टू स्टॉप, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप दिस काइंड ऑफ अटैक, राइट। नाउ अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, ये जो IRC रोबोट्स होते हैं, राइट, वहां पे जो भी प्रोग्राम्स लिखे गए होते हैं वो C लैंग्वेज में लिखे गए होते हैं, एंड दिस प्रोग्राम्स आर रनिंग ऑन लिनक्स कंप्यूटर्स, right, and obviously we know that this Linux computers are faster than Windows computers, ताकि अगर हम कोई Windows कंप्यूटर के अंदर कोई ग्राफिकल चैट प्रोग्राम्स बनाएंगे और सेम चीज अगर हम Linux कंप्यूटर में बनाएंगे then obviously हमें परफॉर्मेंस में डिफरेंस दिखेगा, बट ओवर हियर वहां पे हम ऐसे प्रोटेक्टर्स इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट, कि जो अगर ऐसे काइंड ऑफ अटैक होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो सके, राइट, ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि जो IRC रोबोट्स होते हैं, इन शॉर्ट जो IRC सर्वर्स होते हैं, वहां पे हम ऐसे प्रोटेक्टर्स इंस्टॉल कर सकते हैं कि जो ये सारे जो अटैक्स होते हैं या फिर ऐसे कोई कंप्यूटर के ऊपर से अटैक हो रहा है तो वो पर्टिकुलर कंप्यूटर को ही हम वहां पे ब्लॉक कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं, ताकि ये फ्लडिंग ना हो, राइट। एंड द थर्ड टाइप ऑफ अटैक इज फ्लड अटैक। Again I repeat, the third type of attack is flood attack, के जिसके अंदर as the name says कि वहां पे हमें फ्लड करना है, किसके रिलेटेड फ्लड करना है, कैरेक्टर्स रिलेटेड फ्लड करना है, या फिर हम जो वॉइस मैसेजेस सेंड कर रहे हैं उसके रिलेटेड फ्लडिंग करना है, राइट। तो ये पर्टिकुलर फ्लड अटैक के अंदर जो अटैकर होगा वो क्या करेगा, मैनी डिफरेंट रैंडम कैरेक्टर्स वो सेंड करेगा सर्वर के ऊपर, राइट। वहां पे हम ऐसी स्क्रिप्ट्स भी बना सकते हैं कि जो ऐसे ऑटोमेटिक कैरेक्टर्स सेंड करे या फिर ऑडियो मैसेजेस सेंड करे, और ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा कि जो भी सर्वर्स होंगे वो ऐसे ही कैरेक्टर्स को प्रोसेस करने में लग जाएंगे और वो कंप्यूटर स्लो डाउन हो सकते हैं, राइट। सो दैट इज अ थर्ड टाइप ऑफ अटैक, दैट इज फ्लड अटैक। सो दीज आर 3 डिफरेंट वेज कि हम IRC के सर्वर के ऊपर हम कैसे हम अटैक्स कर सकते हैं, दैट इज फर्स्ट इज वर्बल, सेकंड इज क्लोन एंड थर्ड इज फ्लड। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसे हमने DDoS अटैक के अंदर पढ़ा था कि हम मोर देन वन टाइप ऑफ अटैक को भी कंबाइन कर सकते हैं, लाइकवाइज ये IRC रिलेटेड जो क्राइम है, मतलब ये IRC सर्वर के ऊपर जो अटैक होते हैं वहां पे भी अटैकर्स मोर देन वन वे को कंबाइन करके भी अटैक कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली इट विल बिकम अ वर्स्ट अटैक, राइट, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, वो अटैक ज्यादा ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, मतलब कम टाइम में वो पर्टिकुलर सर्वर क्रैश हो सकता है अगर हम एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ अटैक को कंबाइन करें, राइट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट IRC रिलेटेड। लेकिन उसके रिलेटेड एक टॉपिक है दैट इज फ्लडिंग, और इट इज ऑल्सो नोन एज स्क्रॉलिंग, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू IRC टॉपिक, राइट। यहाँ पे एक टॉपिक है दैट इज फ्लडिंग और स्क्रॉलिंग।
नाउ व्हाट इज नोन एज फ्लडिंग और स्क्रॉलिंग? अगर IRC नेटवर्क के अंदर हम ये पर्टिकुलर मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे, दैट इज फ्लडिंग एंड स्क्रॉलिंग हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो क्या होगा, जो भी यूजर्स है वो IRC सर्वर से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और जो भी बैंडविड्थ है नेटवर्क की वो पूरी एग्जॉस्ट हो जाएगी। अगेन आई रिपीट, जो भी बैंडविड्थ है वो पूरी एग्जॉस्ट हो जाएगी, मतलब वो पूरी ऑक्यूपाई हो जाएगी, और जो भी जेन्यून यूजर्स है ये IRC नेटवर्क के, राइट, वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। बिकॉज अगर हम कोई भी सर्वर को फ्लड करते हैं या फिर कोई भी कंप्यूटर को फ्लड करते हैं, तो स्टूडेंट्स वहां पे हम जो भी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं या फिर जो भी अटैक करते हैं वो नेटवर्क थ्रू ही अटैक होगा। और अगर हम ऐसे ही कोई टाइप ऑफ अटैक करेंगे तो उसके अंदर जो भी नेटवर्क की बैंडविड्थ है वो यही सारे अटैक्स में चली जाएगी, और हम जो जेन्यून यूजर्स है उसे हम कनेक्ट नहीं करने दे पाएंगे, दैट इज नेटवर्क में वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द थिंग, दैट इज फ्लडिंग और स्क्रॉलिंग की वजह से क्या हो सकता है। एंड दिस फ्लड कैन आइदर बी डन विद द हेल्प ऑफ सम स्क्रिप्ट, या फिर कोई भी एक्सटर्नल प्रोग्राम का यूज करके भी हम फ्लड कर सकते हैं। जैसे हमने पहले भी देखा था कि अगर आपको याद हो तो हमने ईमेल स्पैमिंग के अंदर, नो सॉरी, ईमेल बॉम्बिंग टॉपिक के अंदर हमने मास्क मेलिंग का टॉपिक पढ़ा था। उसके अंदर भी क्या था कि हम छोटी सी स्क्रिप्ट लिखेंगे, फॉलो इटरेट करेंगे कि जिसके अंदर हम एक ही ईमेल एड्रेस के ऊपर बहुत सारे ईमेल्स हम सेंड करेंगे। लाइकवाइज हम ऐसी छोटी सी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं या फिर कोई एक्सटर्नल प्रोग्राम का भी यूज कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, राइट, और हम ये फ्लड कर सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द टॉपिक दैट इज IRC related. Okay.